जानता है। डोंगसू गेट को छूता है और कहता है कि यार ये तो एक रेड गेट है। फिर हमें जिनू को दिखाते हैं, वो उस लड़की से पूछता है कि तुम सभी तो यहाँ पे नहीं हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो। वो लड़की बताती है कि क्योंकि हमें ट्रेनिंग में सबसे पहले यही बात बताई गई थी कि डंजन में कुछ भी हो सकता है, और किमचुल को व्हाइट टाइगर गिल्ड के इलाइट स्ट्राइक स्क्वाड में ज्वाइन होने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई है। फिर दोनों टीम अपने अपने रास्ते तय करती है और एक दूसरे को गुड लक कहती है। वो लड़की जिनू से कहती है कि आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जिनू उसे फिर से कुछ खास जवाब नहीं देता। वो लड़की समझ जाती है कि जिनू कम से कम ए या उससे ज्यादा रैंक का हंटर है। आगे किमचुल को आइस बियर के नाखून के निशान दिखते हैं। वो कहता है कि उनको रुक जाना चाहिए था। लगता है उसी रैंक हंटर की वजह से बाकी सबकी जान चली जाएगी। तभी उसका एक साथी कहता है जाने दो, अब ई रैंक वाले से क्या ही एक्सपेक्ट करना, उसे तो ढंग की ट्रेनिंग भी नहीं मिली होगी। तभी किमचुल सोचने लगता है उनके टीम में ज्यादातर सी रैंक और एक बी रैंक का भी हंटर था, तो मुझे वो ग्रुप का लीडर क्यों लगा, जाने दो वैसे भी वो मर जाएगा। फिर हमें बाहर दिखाते हैं जहाँ डोंगसू को यकीन नहीं हो रहा था कि ये रेड गेट है। उसकी सारी मेहनत पे पानी फिर गया था। वो कहता है कि तुम्हारा पता लगाना मुश्किल है जिनू, और यहाँ बेग भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सभी लोग जिनू के पीछे क्यों पड़े हैं। आगे हम देखते हैं कि किमचुल कुछ आइस बियर को मार डालता है। उसकी टीम के सारे मेंबर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हम सेफ है, पर किमचुल मन में कह रहा होता है कि मैं इतना तो स्ट्रांग हूँ कि कुछ आइस बियर को मार सकता हूँ। बाकी मेंबर जल्दी से बियर का मीट ले रहे होते हैं, जो कुछ दिन इनके खाने के लिए ठीक है। किमचुल के मेंबर कह रहे होते हैं कि चलो अभी हमें थोड़ा सा आराम करना चाहिए, हमारी शुरुआत तो काफी अच्छी हुई है। किमचुल उनसे कहता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो, जब तक हम इस फॉरेस्ट से नहीं निकलते तब तक हमें काफी सावधानी से काम लेना होगा। फिर हमें जिनू और उसके टीम को दिखाते हैं। तभी वो लड़की कहती है सब लोग रुक जाओ, हम इससे आगे नहीं जा सकते। जिनू पूछता है क्यों। वो लड़की कहती है कि देखो उस जगह पे काफी सारे निशान है, ये पूरा एरिया आइस बियर का है, हमें उन मैजिक बीस्ट से आने से पहले यहाँ से वापस निकलना चाहिए। जिनू कहता है तो ये पूरा एरिया आइस बीस्ट का है। वो लड़की सोचने लगती है क्या मैंने कुछ गलत कहा। वो जिनू को कहती है हाँ। जिनू कहता है तो हमें इधर से वापस जाने की क्या जरूरत है। वो लड़की है कि मैंने जो कहा आपने वो सुना नहीं क्या, आप मरना चाहते हो। जिनू उसे समझाता है अगर ये एरिया बियर्स का है इसका मतलब यहाँ पे हमारे दुश्मन से बियर्स है, और उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन आइस एल्फ से इनका मुकाबला करना आसान है। वो लड़की समझ जाती है। वो कहती है कि ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। फिर जिनू उस लड़की से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें इस आउटफिट में ठंडी नहीं लग रही। वो अपनी इन्वेंटरी खोल के सबको वार्म फूर कोट देता है। उस लड़की के साथ सभी के सभी जिनू का ये मैजिक देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सॉन्गी कहती है कि मिस्टर आप क्या है। जिनू उसे कहता है कि मेरी वजह से तुम यहाँ पे फंस चुकी हो, तो मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा, इसके बदले तुम मुझसे कोई भी सवाल नहीं करोगी, और तुम सब पर भी ये बात लागू होती है। तभी वहाँ पे आइस बियर आ जाता है। सभी लोग पैनिक हो जाते हैं। वो जिनू से कह रहे थे कि आपने तो कहा था कि इस आइस बियर के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, पर यह हाई रैंक के आइस बीस्ट है। वो लड़की कहती है कि हमें यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, मैं इसे डिस्ट्रैक्ट कर दियो, तुम लोग इसे मारने के लिए कोई रास्ता ढूंढो। तभी जुनू उसे शांत करता है और आगे जाता है और उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे देख लेता हूँ। वो लड़की कहती है कि चाहे तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, पर वो बीस्ट हाई रैंक का है। जुनू वुल्फ असैसिन टाइटल में स्विच करता है, जिससे बीस्ट टाइप मॉन्स्टर के खिलाफ जुनू को सारी एबिलिटीज 40% बढ़ जाती है। जुनू एक लंबी छलांग लगाता है। वो मन में कह रहा होता है कि अभी के लेवल और टाइटल को ऐड करने से मैं इसको अपने हाथों से ही हरा सकता